हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति जो संविधान का क्लास चल रहा था उसका आप सेकंड पार्ट देखेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, तो उसमें हमने 30 से 35 क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोगों ने यदि पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लें, वो पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट थोड़ा टफ है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। 15 क्वेश्चन इसमें हैं, तो आप लोगों को 10 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हैं। वीडियो के अंत में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा टफ लेवल का है, तो आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत का राज्य प्रमुख होता है। तो भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो आपके जो राष्ट्रपति जी हैं वो भारत के प्रथम नागरिक, साथ साथ भारत के राज्य प्रमुख होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में अपना नामांकन करा सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी आप उम्मीदवार बन सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत भाग नहीं मिलने पर जमानत जो आपको जब्त हो जाती है, जो आप 15,000 रुपये जमानत के तौर पर देते हैं, तो वो जब्त कर ली जाएगी। कब? तो कितना वोट नहीं मिलेगा? तो कुल मतों का 1/6% यदि नहीं मिला, 1/6, तो आपका जमानत जब्त कर लिया जाएगा। तो आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर रहे हैं? तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीबी गिरी जी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, बीबी गिरी जी। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले कौन आए, फिर उनके बाद, तो आपको क्रम मैच करना है। तो पहला ऑप्शन आपका है फखरुद्दीन अली अहमद, आर वेंकट रमन, के आर नारायण, बीबी गिरी। तो चलिए इसका जो सही आंसर है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आपके बीबी गिरी जी, फिर आपके फखरुद्दीन अली अहमद, फिर आर वेंकट रमन, फिर के आर नारायण। तो आपका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखना, आप लोगों को भारत के राष्ट्रपति का क्रम याद होना चाहिए। जो सबसे पहले राष्ट्रपति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आपके राधा कृष्णन, फिर आपके जाकिर हुसैन। तो आपको क्रम याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि जिस सदन ने राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया है उस सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चाहे लोकसभा से स्टार्ट हो चाहे राज्यसभा से स्टार्ट हो, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो स्टार्ट होने के पहले कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/4। तो जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हों यदि लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है, और चाहे वो राज्यसभा के हों यदि राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा हो, तो कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी महाभियोग चल सकता है, नहीं तो नहीं। तो करेक्ट आंसर है 1/4। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग में कौन शामिल नहीं हो सकता? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा तो उसमें कौन शामिल नहीं हो सकता? तो उसके लिए आपको आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये सही है। तो आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, किसमें?
निर्वाचक जो मंडल है राष्ट्रपति का, उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा या दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि लोकसभा या राज्यसभा के जो नामांकित सदस्य होते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य, तो वो शामिल रहते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुसूचित जाति SC ST या OBC के लिए एक आयोग जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? तो वीटो शक्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। तो उनमें से ऐसी कौन सी वीटो शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। जो विशेषित वीटो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, और पॉकेट वीटो तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि संविधान संशोधन के तहत यदि संविधान संशोधन का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्तियों में परिहार का क्या मतलब है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमा दान शक्ति है वो आपकी क्षमा है, अभिलंबन है, अभिराम है, मृत्युदंड में माफ़ी है। तो कौन सा जो परिहार है उसका क्या मतलब है क्षमादान की शक्तियों में? जो परिहार है उसका मतलब है उसकी अवधि में कमी करना। तो आपको मान लीजिए 10 साल की सज़ा हुई है, तो उसी सज़ा को आपको अवधि में कम करना, आपको 4 साल कर देना, 5 साल कर देना, वही होता है आपका परिहार। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण का प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 60 में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। और शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ वर्णित हैं? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 72। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत करते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि अभी तक कितनी बार अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो आप लोगों को इसमें आंसर करना है। तो प्लीज़ आप लोग आंसर किया करिए, तभी आपका ज्ञान अच्छे से बढ़ेगा। आप लोग सर्च करेंगे, जानकारी लेंगे तो आपका ज्ञान निश्चित रूप से बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है? तो संघ की कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल और आपके उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो शामिल कौन नहीं? तो आपके राज्यपाल जी शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल के लगे होंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स में मिलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू, धन्यवाद।